एनर्जी लेवल बनाते हैं अपन वापस. सो एनर्जी लेवल्स इनफाइनाइट वाला, n इज इक्वल टू 1 ये होगा, ठीक है. ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट. ठीक है. इसकी एनर्जी -13.6 EV, -3.4 EV, -1.51 लिख चुके हैं. ये वैल्यूज़ 5 याद कर लेना अगर एग्ज़ाम्स के लिए सोच रहे हो. एग्ज़ाम में अगर याद है तो ज़्यादा अच्छा है. ये पहली 5 ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो बेटर है, याद रखो. फॉर आई एम टॉकिंग फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. 0.85 EV एंड सो ऑन. ये 5 वैल्यूज़ याद रखो, पहली 5 ऑर्बिट्स की एनर्जी. अच्छा, फिर अगर सेकंड से फर्स्ट पे आएगा फोटोन निकलेगा, थर्ड से फर्स्ट पे आएगा फोटोन निकलेगा, फोर्थ से फर्स्ट पे भी निकलेगा, इनफाइनाइट से अगर फर्स्ट पे आएगा तो भी निकलेगा. और ये जो सारे फोटोन निकलते हैं इस केस में जो 1 पे जंप होते हैं, हायर से 1 पे जंप होते हैं, इनको बोलते हैं फोटोन बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज. तो जो भी फोटोन निकलेगा इन सब में, और जो फोटोन निकलेगा उसको बोलेंगे फोटोन बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज. उसमें से भी जो पहला है सेकंड से फर्स्ट, तो वो सब फर्स्ट पे एंड हुए, बट जो सेकंड से फर्स्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन. फिर जो 3 से फर्स्ट पे है इसको बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन. जो 4 से फर्स्ट पे है थर्ड लाइन ऑफ लाइमन. और जो आखिरी होता है इनफाइनाइट से 1 इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट. तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सो ऑन, एंड लास्ट में कौन सा आएगा हमेशा? सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन है ये. तो लाइमन कौन सा होता है सीरीज के फोटोन? जो जंप 1 पे एंड होते हैं, हायर से लोअर होंगे और 1 पे एंड होंगे, तो एक ही जंप, सिंगल जंप 1 पे एंड होगी, बोलेंगे लाइमन सीरीज के फोटोन. ठीक है. अब अगर 2 पे जंप हो, 2 पे एंड हो, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इनफाइनाइट से 2, इनको बोलते हैं फोटोन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज. ठीक है. सब साइंटिस्ट का नाम है लाइमन बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर ने इनको स्टडी किया था. फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर कौन सी हो जाएगी? ये वाली 3 से 2, 3 से 2 फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर. सेकेंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2 इन सीरीज लिमिट, इनफाइनाइट से 2. जब भी 2 पे एंड होगा फोटोन को बोलेंगे फोटोन बिलोंगिंग टू बाल्मर. सब हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं ये. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, अगर 3 पे जंप हो कहीं से भी, 4 से 3, 5 से 3, इनफाइनाइट से 3, फोटोन बिलोंगिंग टू पाश्चियन सीरीज. फिर सी वही होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सीरीज लिमिट. ठीक है, समझ में आ गया होगा. फिर फोर्थ पे एंड होगा अगर 5 से 4, 6 से 4, इनफाइनाइट से 4, बिलोंगिंग टू ब्रैकेट सीरीज. 5 पर है फर्स्ट लाइन एंड सीरीज लिमिट सिमिलरली. ठीक है. ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर ब्रैकेट कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट होती है जब 4 पे एंड होता, तो पहला कौन सा हो जाएगा? 5 से 4, 5 से 4. ठीक है. सेकेंड अगर पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 6 to 4. सीरीज लिमिट कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट टू 4. तो लाइमन 1 पे एंड, बाल्मर 2 पे एंड, पाश्चियन 3 पे एंड, ब्रैकेट 4 पर एंड होना चाहिए. तो नेक्स्ट, लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन, ब्रैकेट, फंड. नेक्स्ट इज फंड. देखो, फंड होना चाहिए 5 पे एंड, स्पेलिंग P और FUND, फंड, P साइलेंट है. तो ये फर्स्ट लाइन और ये सीरीज लिमिट बना दी मैंने. लास्ट इज हमफ्री सीरीज. हमफ्री कहाँ पर एंड होती है? 6 पर. सेम है पैटर्न, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, समझ में आ गया होगा. बस ये याद रखना है, 1 पर एंड लाइमन, सेकंड पर बाल्मर, फिर लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन, ब्रैकेट, P फंड, हमफ्री. P फंड है, फंड हमफ्री. ठीक है. तो इस तरीके से नेमिंग है, इनको याद रखना है. ठीक है. अब लाइमन के सीरीज के जो भी फोटोन होते हैं सारे अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं. अल्ट्रा वायलेट को लाई करेंगे सारे. ठीक है. और जो बाल्मर के होते हैं वो विजिबल होते हैं, बट मोस्ट, बट नॉट ऑल. सारे नहीं होते हैं बट कुछ विजिबल होते हैं, सारे नहीं होते बट. ठीक है. और इसके आगे जो भी होंगे वो सारे होते हैं इंफ्रारेड. ये सब इंफ्रारेड. अब ये मैंने क्यों बताया? अगर किसी ने तुमसे बोल दिया हाइड्रोजन एटम के अंदर मुझे एक विजिबल फोटोन मिला, ब्लू कलर का मिला, 100% वो बाल्मर का है, 2 पे जंप हुआ होगा. क्योंकि भाई अगर तुम्हें ब्लू कलर है दिख रहा है, वो यहाँ तो इंफ्रारेड ये सब दिखेगा नहीं. दिखते सिर्फ कब हैं? जब बाल्मर के होते हैं. सारे नहीं, बट ये पक्का अगर दिख रहा है तो बाल्मर का ही होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं दिख रहा है तो जरूरी नहीं है वो बाल्मर का ना हो.
क्योंकि बालमर के कुछ होते हैं जो नहीं दिखते, विजिबल रेंज में नहीं होते, बट ये पक्का है कि अगर विजिबल है तो बालमर का ही होगा। इट्स अ सबसेट ऑफ बालमर सीरीज दैट विजिबल रेंज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि विजिबल है तो बालमर का ही है। ठीक है, बट बालमर का है तो जरूरी नहीं है वो विजिबल हो। तो कहने का मतलब अगर इसने बोल दिया मुझे रेड लाइट मिली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मतलब वो रेड पक्का बालमर की वजह से मिली होगी, कोई जंप हुआ होगा 2 के अंदर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बालमर का विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड देखो कैसे पता पड़ेंगे, ये इंफ्रारेड वाले, ये यूवी है, छोटी एनर्जी इंफ्रारेड। और अगर ज़्यादा एनर्जी होती है तो विजिबल के बाद ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट। तो ये ज़्यादा, देखो ज़्यादा एनर्जी के फोटोन निकलेंगे, बड़े बड़े हैं, देखो एनर्जी का कितना ज़्यादा है, तो ये बड़े बड़े हैं विज यूवी के। ये छोटी छोटी कम एनर्जी के निकलेंगे, तो ये कौन से होंगे? इंफ्रारेड। ये पता रखना है। ठीक है, और ये विजिबल। फिर आगे इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। n=1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन लाइक की बात करें तो पहला जो होगा सबसे नीचे वाला, क्योंकि वहाँ एनर्जी सबसे कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट स्टेबल है। ठीक है, फिर अगर उसको अपन एक्साइट कर सकते हैं, एनर्जी देके जंप करा सकते हैं, सबसे पहला जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n=2। तो उसने बोला, अगर किसी क्वेश्चन ने बोला कि वी हैव फर्स्ट एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो n=1 में है, इसका मतलब वो n=2 में है। n=1 तो ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी? n=3 एंड सो ऑन, थर्ड एक्साइटेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पता, इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरा बोर्स मॉडल ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। तो जितना अपन इंफॉर्मेशन लिया है, पूरा सॉल्व किया बोर्स मॉडल, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी शुड रिमेंबर। लाइमन बाल्मर पढ़ा होगा, बट ये इस तरीके से है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सब इंफ्रारेड, ये यूवी और विजिबल बाल्मर के, मोस्ट बट नॉट ऑल, बट विजिबल है तो बाल्मर का है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे।